हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, पिछली वीडियो में बताया था टेंस, उसके प्रकार, टेंस की परिभाषा, यानी 12 प्रकार बताया था। ठीक है दोस्तों, अब उन्हीं 12 प्रकार में फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, हम पूरी डिटेल के साथ इसको पढ़ते हैं, इसके नियम, इसकी पहचान, इसके फार्मूले। ठीक ना, इस वीडियो में हम पूरे नियम के साथ पढ़ते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं प्रश्न कि हम इसकी पहचान कैसे करें। दोस्तों, कोई भी अगर सेंटेंस दे दिया जाए, कोई भी सेंटेंस में इस वाक्य होता है, कोई भी वाक्य आपके सामने दे दिया जाए, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले तो यही समस्या हमारे सामने आती है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहचान क्या होता है? जिस सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है ना, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? यानी किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। देखिए दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक ना, कोई भी ये वाक्य हो, जैसे हमारा वाक्य है राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, अंत में क्या आया है? ता है, यानी ता है आया है ना, तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे सीता गाना गाती है, गाना गाती है, अंत में क्या है? ती है आया ना। वे मैदान में दौड़ते हैं, वे मैदान में दौड़ते हैं। अब देखो, ये क्या है? ते है आया है। दोस्तों, अगर ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य आए तो आप इसकी पहचान आसानी से कर लेते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब तो पता हो गया कि इसकी पहचान कैसे करें। अब जब इसकी पहचान हो जाएगी तो सबसे पहले तो हमें क्या करते हैं? अब इसको टेंस बनाना है तो इसके लिए हमें नियम की जरूरत पड़ेगी। नियम के बाद हमें फार्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, सूत्र, उसको हम कैसे थोड़ा रखेंगे, कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नियम पढ़ते हैं। ठीक ना, इसका नियम दोस्तों, यहाँ पर नियम है, नियम इसके यानी रूल, RUNG रूल। तो नियम, तो यहाँ पे फर्स्ट में करते हैं ही, सी, इट तथा एक वचन, यहाँ पे लिखेंगे ही, सी, इट, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, ही, सी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ही, सी, इट तथा एक वचन को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर, SING सिंगुलर नंबर, NUMBER सिंगुलर नंबर, जिसको एक वचन को सिंगुलर नंबर कहते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, यहाँ पे कर्ता, जिसको कर्ता, इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक ना, SUBJE कर्ता के साथ सहायक क्रिया
इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। सहायक क्रिया यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, प्रयोग किया जाता है। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक ना, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। और क्रिया का प्रथम रूप क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों एक वचन समझ में आ रहा है ना, एक वचन जहाँ पे एक ही हो, जैसे अब यहाँ पे देखें राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, यहाँ पे कितने बच्चे जा रहे हैं स्कूल, आप ही बताओ कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक बच्चा जा रहा है ना, राम ही जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या एक वचन हो गया ना, एक वचन, यही हमारा एक वचन है। अब जैसे यहाँ पे देखो वे मैदान में दौड़ते हैं, यहाँ पे एक दौड़ रहा है कि बहुत सारे दौड़ रहे हैं, वे मैदान में दौड़ते हैं, यानी बहुत लोग दौड़ रहे हैं, ठीक ना, वे मैदान में दौड़ते हैं, तो ये हमारा बहुवचन है, ठीक ना, याद रखना इसको। अब सेकेंड दूसरे नंबर पे आता है अब दूसरे के नंबर पे आता है आई वी डब्ल्यू ई, ए डब्ल्यू ई, वी दे, ठीक ना, आई वी दे, तथा बहुवचन जिसको बहुवचन क्या कहते हैं, पूर्णांक नंबर, पूर्णांक, PNURA, पूर्णांक, NUMBER, पूर्णांक नंबर, ठीक ना। आई वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, सहायक क्रिया यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, केवल क्रिया का प्रथम रूप लिख देते हैं, क्रिया का प्रथम रूप लिख देते हैं, लिख देते हैं या रख देते हैं, ठीक ना। यानी जो देखो आई वी दे ये सब बहुवचन में आता है, आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है, ये बहुवचन में आता है, वी क्या आता है, हम होते हैं, हम लोग होते हैं, ये बहुवचन, दे वे होता है, इसको हमेशा याद रखना, ये बहुवचन में आते हैं। और उसके बाद बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब दोस्तों इसमें देखिए ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में डाउट होगा कि सर जी हम कब यस का प्रयोग करते हैं, कब ईएस का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है ना, अगला नियम वही है। अब दोस्तों कब यस का प्रयोग किया जाता है, कब इसके ईएस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब किसी वाक्य में क्रिया के अंत में कोई स्वर आए तो क्रिया के अंत में क्या जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई व्यंजन आता है तो क्या करते हैं, सिर्फ यस जोड़ देते हैं, पता हो गया। अब अंग्रेजी के अक्षर में, अंग्रेजी में ABCD जो भी होता है वो कितने अक्षर होते हैं, अब 26 होते हैं ना। अब 26 में आपको स्वर पता करना है, उसमें स्वर
स्वर कौन से होते हैं, उसको वोंग्स कहते हैं अंग्रेजी में। 5 होते हैं, स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक ना, इसको लिख के देखिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब किसी वाक्य में वर्ब के अंत में कोई स्वर जिसको वोंग्स कहते हैं, VOWEN, ए हमारा स्वर है। स्वर क्या है, ए ई आई ओ यू। ये इतने हमारे 5 स्वर होते हैं। आए तो क्रिया में ES जोड़ देते हैं। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, स्वर हमेशा 5 होते हैं। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं जो आपके सामने हैं, ए ई आई ओ। और इनको छोड़ के और बाकी सब क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। बाकी सब क्या कहलाते हैं, व्यंजन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंसोनेंट्स। ठीक ना, इसे भी याद रखना। और जब व्यंजन आए तो उसमें क्या, सिर्फ यस जोड़ देते हैं। पता हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, जब किसी वाक्य में वर्ब के अंत में कोई व्यंजन, जिसको कंसोनेंट कहते हैं, कंसोनेंट आए तो क्रिया में केवल यस जोड़ देते हैं। ठीक ना। अब जैसे हो गया ए ई आई ओ को छोड़कर बाकी सब क्या है, व्यंजन है। हमें स्वर को छोड़ देंगे तो सारे व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है ना। जैसे मंगा व्यंजन क्या हो गए, जैसे अब एक एग्जांपल दे रहा है। जैसे ये क्या है, आर यू रन। ये रन, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना होता है। अंत में क्या है, यन आया हुआ है दोस्तों। अंत में क्या है, यन आया। यन क्या है, स्वर की व्यंजन, व्यंजन है ना। तो इसमें क्या है, रंस हो जाएगा, RUN यस, रंस हो जाएगा। ठीक ना। जैसे हो गया गो, गो। अब ये गो, गो आया है तो इसके अंत में क्या है, ये स्वर की व्यंजन है, स्वर है। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, GOES, गोजो। ठीक है ना। आगे हम इसका प्रयोग करेंगे। अभी हम सूत्र लगाएंगे तो हम जब कोई टेंस बनाएंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब 5वां नियम देखते हैं। 5वां नियम, जब किसी वाक्य में नेवर आए, जब किसी वाक्य में नेवर शब्द आए, किसी वाक्य में NEVER, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं शब्द आए तो यस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। केवल क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, प्रथम रूप लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है कि क्रिया, किसी भी क्रिया के 3 रूप होते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे हो गया, हम गो का निकालते हैं। जैसे गो हो गया, गो क्या है, प्रथम रूप। प्रथम रूप क्या है, गो है। और सेकेंड रूप क्या हो गया, गो, ये हो गया सेकेंड रूप, वेंट हो गया। ठीक ना। और थर्ड रूप क्या हो गया, गॉन, GON। ठीक ना, गोन। इसको हमेशा याद रखना, गो, वेंट, गान। तो ये हमारा, अभी हम ट्रांसलेशन करेंगे, कोई को अनुवाद करेंगे तो इन तीनों फॉर्म का जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना। ये हमारा जो हम पास्ट में जाएंगे तो सेकेंड का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद सारे का जरूरत पड़ेगा, समय समय पे हम बताएंगे। ठीक ना। अब 5 नियम को आप अच्छी तरह से याद करेंगे ना। ठीक है दोस्तों। अब इसमें आता है फार्मूला। अब दोस्तों हम फार्मूले के आधार पर टेंस को बनाते हैं। तब अब वो फार्मूला क्या है, अब फार्मूला FORMULA, फार्मूला। फार्मूला में इसका होता है, सूत्र होता है। ठीक है। अब इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या हुआ। सबसे पहले जो होता है सब्जेक्ट, SUBJECT। सब्जेक्ट मिस क्या होता है, सब्जेक्ट मिस होता है कर्ता,
इसको इसके आगे अगर हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक है, अब इसमें पंगस करेंगे, सब्जेक्ट पंगस। अब क्रिया का प्रथम रूप यहाँ पर VERB, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म FORM, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, यस या ईएस जोड़ेंगे, यस या ईएस। ठीक है ना। अब प्लस अंत में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, OBJECT। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कर्म होता है, एक कर्म हो गया। ठीक ना। ये हमारा फार्मूला है। जैसे अगर सब्जेक्ट में क्या होता है, कर्ता हो गया, प्लस क्रिया का प्रथम रूप, इसमें यस या ईएस प्लस कर्म। ठीक है। ये अंग्रेजी में है, हिंदी में है, दोनों याद रखना। ठीक ना। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में से होता है कर्ता। जैसे एक बता देता हूँ, राम स्कूल जाता है। अब दोस्तों सब्जेक्ट, इसमें कर्ता क्या है, कर्ता मिस होता है करने वाला। ठीक ना। अब जाने का कार्य क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो कर्ता कौन हुआ, कर्ता राम हो गया। ठीक है, याद हो गया। वर्ब, हमारा वर्ब होती क्रिया होती है। अब दोस्तों इसमें कौन सा काम हो रहा है बताओ, इसमें कार्य हो रहा है, सिर्फ जाने का कार्य हो रहा है ना, स्कूल तो नहीं हो रहा है ना, जाने का कार्य हो रहा है। और कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया, वर्ब। अब दोस्तों अंत में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। अब दोस्तों कर्ता जा कहाँ रहा है, उसका कर्म क्या है, कर्म है स्कूल जाने का। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कर्म हो गया। ठीक ना। ये स्कूल उसका कर्म है। अब दोस्तों इसी पे ट्रांसलेशन आप लोगों को बना के दिखाते हैं। ठीक ना। अब देखो, राम स्कूल जाता है, ये यहाँ पे बताते हैं, राम स्कूल जाता है। सबसे पहले दोस्तों इसको पता करो कि कौन सा टेंस है, तभी तो सूत्र लागू करोगे। अंत में ता है आया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है इसका। और प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला भी याद रखो, आपको आता ही होगा, उसका नियम भी पता है ना, याद करेंगे ना तभी तो याद होगा ना। तो अब देखो यहाँ पर देखो, आपको सूत्र के द्वारा बताते हैं। सब्जेक्ट, इसमें कर्ता क्या है, राम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, राम, RA, राम। ठीक है। अब उसके बाद प्लस आता है, प्लस क्या है, वर्ब। क्रिया क्या है, क्रिया गो, राम गो, GO, गो। अब दोस्तों इसमें यस या ईएस, अब बताओ यस जोड़ें कि ईएस जोड़ें। नियम तो बताया था ना आपको, जब क्रिया के अंत में कोई स्वर आए, ये हमारा ओ है, क्या है, स्वर आया है, तो इसमें ईएस जोड़ देते हैं। और कोई व्यंजन आए तो यस जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा, यस जोड़ेंगे, AES जोड़ दिए, तो क्या हो गया, गोज। अब कहाँ, उसके बाद क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट, टू स्कूल। जब कहीं जाया जाता है तो क्या होंगे, टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है ना। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, राम गोज टू स्कूल। बन गया ना, बहुत आसानी से बन जाएगा। आप सिर्फ क्या करना, फार्मूले के याद रखना और नियम जितने पढ़ाए हैं वो याद रखना। अब उसकी पहचान, सबसे पहले अगर हम 12 टेंस पढ़ा दिए हैं तो हम 12 टेंस में अगर दे रहे हैं तो पहचान जरूरी होगा ना। सबसे पहले तो पहचानेंगे ना कौन सा टेंस है, उसके बाद उसके अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद उसके नियम पे जाएंगे, फिर उसके बाद फार्मूले पे जाएंगे, तब तो पता होगा ना। दोस्तों हमेशा याद रखना। अब आज जो मैं पढ़ाया हूँ नियम, जितने भी नियम पढ़ाए हैं उसको सभी को याद करेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ टेंस अनुवाद बताऊंगा।
ठीक ना। इसके सिर्फ अनुवाद बताऊंगा, टेंस बताऊंगा और उसके फार्मूले बताऊंगा। अभी इसमें तो बहुत सारे हैं। अभी इसके फार्मूले में सिर्फ अभी तो निगेटिव जिसको हम नकारात्मक कहते हैं, इंट्रोगेटिव जिसको हम क्या है प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, वो नहीं जाता है, इसका भी सूत्र लगेगा ना। वो क्यों नहीं जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। इसमें बहुत सारे हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। आप जितना मैं कहता हूँ उसको याद रखूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छे टॉपिक से अच्छे ध्यान से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक बार रिक्वेस्ट फिर करता हूं दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे पुराने हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों बनाने की कोशिश तो बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन दोस्तों हमारे पास मोबाइल का अभाव, जैसे हमारे पास न लैपटॉप है, न कंप्यूटर है, न मोबाइल है, अच्छे ढंग का नहीं है, इसलिए फिर भी बना रहा हूँ आपके पास। मेरे पास टाइम भी नहीं है, जानते ही हो, पहले ही बता चुका हूँ, काम भी करना पड़ता है। इसी कारण जो टाइम बचता है उसमें बना देता हूँ वीडियो आपके लिए। और इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं सारे टेंस आपको बता कर ही जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू दोस्तों।